नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, जैसा कि अभी हमने लॉन्चिंग कर दिया है हमारे अपने यूपी लेखपाल के बैच का और साथ ही साथ यूपीएसआई का बैच का, जो अभी हमने अनाउंसमेंट किया था, आपने वो जरूर देखा होगा, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि हमारी यूपी लेखपाल और यूपीएसआई के लिए जो क्लासेस है वो पर डे पीवाईक्यू के फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आने वाली है और उसका जो समय रहेगा वो प्रतिदिन 6 बजे शाम से लेकर रात के 10 बजे तक चलेगा, जिसमें आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चलने वाली हैं। ये चीज तो आप जानकारी ले चुके हो, लेकिन अब यहां पे मन में आपके सवाल आ सकता है, ठीक है, यूपी लेखपाल का फॉर्म जो बहुत पहले आ चुका है उसके रिगार्डिंग में अभी हम बात करेंगे, तो अभी आप जैसे मैं उसी के बारे में बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होगा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में ये सवाल होगा कि ठीक है, यूपी लेखपाल आया और अभी हमें ये सुनने के लिए मिल रहा है कि जो उसका सिलेबस है बहुत ही ज्यादा उसमें बदलाव किया गया है, तो आखिर क्या बदलाव आए हैं, तो इन सभी चीजों को आज मैं आपको समझाऊंगा और आपको कितना पढ़ना है, जिसमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं आपको वो बताने वाला हूं। देखिए, एग्जाम का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि हम सब कुछ जानते हो, हमें सब कुछ नहीं जानना है, हमें बस उतना ही जानना है जितना हमारे लिए एग्जाम में जरूरी हो, जिसके थ्रू हम एग्जाम का जो कट ऑफ है वो पार कर सके, जिसके थ्रू हमारा सिलेक्शन हो सके और जिसके थ्रू हमें एक सरकारी नौकरी मिल सके। तो महत्व क्या है कि महत्व ये नहीं कि आप पूरे बुक को पढ़ जाओ, महत्व ये है कि उतना ही पढ़ा जाए जितना एग्जाम में पूछा जाएगा और अच्छे से पढ़ा जाए कि वहां से भूलने की कोई गुंजाइश ना रहे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं यूपी लेखपाल की पूरी कंप्लीट सिलेबस को। तो चलिए समझते हैं आज इस सिलेबस को वन बाय वन करके अच्छे से। चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे डेट दिए हुए हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए, ये जो विज्ञापन आया था, आप देख सकते हैं कि ये जो विज्ञापन कब लाया गया था, तो देखिए ये विज्ञापन लाया गया था 16 दिसंबर 2025 को। ये जो यूपी लेखपाल की विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे डाली गई थी। ओके, अब इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट आपके डेट्स हैं तो वो जान लेते हैं। मैं आपको सिलेबस तो बताऊंगा क्योंकि सिलेबस ही तो हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया था कि जो ऑनलाइन आवेदन है या शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो कब से चालू होने वाली थी, तो वो भी चालू होने वाली थी आपकी 29 दिसंबर 2025 है, जो कि आपकी चालू हो चुकी है और अभी अवगत है, यानी चल भी रही है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, जो उसका लास्ट डेट है, वो कब रहने वाला है, तो वो रहने वाला है आपका 28 जनवरी 2026, जो कि कुछ दिनों में ही आपका 28 जनवरी 2026 आ जाएगा। तो आप बिल्कुल चूकिए मत, अंतिम तिथि से पहले आप जमा कर लीजिए, मतलब जो आपका फॉर्म है उसको भर लीजिए। अब इसके लिए एक चीज मैं आपको बता चुका हूं कि आपका पेट क्लियर रहना चाहिए, तो खास करके जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर है, बहुत ही अच्छा अवसर है अपने ही डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा जॉब पाने का, एक अच्छी क्या कहते हैं सैलरी पाने का और साथ ही साथ एक सम्मान पाने का समाज में, है ना। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज लिखा था कि जैसे अगर मान चलिए जो हमारा पेमेंट फंस जाता है या कुछ ये सारी चीजें होती है, तो उसके लिए जो अंतिम तिथि था पेमेंट की, तो वो है आपका 4 फरवरी 2026 तक, ठीक है। ये तो रही आपके महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। ओके, अब हम चलते हैं अपने सिलेबस की ओर, है ना साथियों। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं आपके लिए लेके आया था कि जो कितनी पदों के लिए आई थी ये भर्ती, तो ये आई थी कुल 7,994 पदों के लिए, ठीक है ना। 7,994 पदों के लिए ये पूरा भर्ती निकाला गया था। पहले जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें थोड़ा सा आरक्षण को लेकर के कुछ गड़बड़ी हुई थी, उसके बाद खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने उस पर कमिटी बैठाई, उसको देखा, उसके बाद फिर से एक रिवाइज करके ये आरक्षण निकाला गया, आरक्षित जो आपकी सीटें वो निकाली गई और ये फिर वो पब्लिश किया गया। देखिए जो सीटें वो तो नहीं बढ़ी, लेकिन जितना आरक्षित रहना चाहिए था वो आपका सही से हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, जो कि है हमारा सिलेबस। ओके, देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि देखिए जो परीक्षा योजना है इस बार क्या किया गया है कि कुल 3 भागों में जो आपका परीक्षा योजना है उसको बांट दिया गया है। ओके, तो पहले भाग में क्या क्या आपका पूछे जाने वाला है वो देख लीजिए। देखिए जो पहला भाग है उसमें आपका पूछने वाला है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये भारत के इतिहास से रिलेटेड रहेगा, जिसमें आपके जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 5 प्रश्नों की संख्या रहेगी और उसका मार्क्स कितना रहेगा, तो 5 मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, तो 1 मार्क्स का होगा। उसके अलावा और क्या है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, ठीक है, किसकी बात की जा रही है, राज्य व्यवस्था एवं संविधान, तो उससे भी आपके 5 प्रश्न आएंगे और वो कितने मार्क्स के रहेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपका क्या है कि भारत एवं विश्व का भूगोल, भूगोल से भी प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे आपके, तो 5 प्रश्न आएंगे भूगोल से और कितने मार्क्स के रहेंगे, तो 5 मार्क्स आएंगे। ये जो भूगोल से जो आपके प्रश्न आएंगे वो आपके भारतीय एवं
अंतरराष्ट्रीय यानी पूरे दुनिया के आपसे भूगोल के बारे में पूछा जाएगा। उसके अलावा देखिए क्या बात की जा रही है, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास के बारे में। जो भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की जो सामाजिक विकास है, तो उससे आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे अपने प्रश्न पत्र में, और उससे वो कितने मार्क्स का रहेगा, तो वो रहेगा आपका 5 मार्क्स का। उसके अलावा देखिए आप और क्या पूछा जा रहा है कि ग्राम समाज एवं विकास, तो ग्राम समाज एवं विकास से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि रहेंगे आपके 5 मार्क्स के। इसके अलावा और क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ठीक है, जो रिसेंट इवेंट हुए हैं आपके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, तो उससे रिलेटेड आपके रहेंगे, ठीक है। कितने प्रश्न, जो 5 प्रश्न, और कितने मार्क्स के, तो ये भी रहेंगे आपके 5 मार्क्स के। उसके अलावा आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो विज्ञान से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको पूछा जाएगा कितने, मतलब 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के। और देखो मैं विज्ञान आपको पढ़ाने वाला हूं और इस हिसाब से मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा कि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे, ठीक है। आप कहोगे कि 5 मार्क्स के लिए कौन ही पाएगा, सिर्फ 5 मार्क्स नहीं, इसके अलावा भी आप क्या दीजिए। देखिए इसके अलावा जो आपका पर्यावरण पारिस्थितिक एवं आपदा प्रबंधन है, ये देखिए ये आपसे 10 मार्क्स का पूछा जा रहा है और 10 प्रश्न रहेंगे इससे, तो ये भी मैं आपको कराने वाला हूं। देखिए इन सभी के लिए आपको तो बहुत बेस्ट फैकल्टीज मिलेंगे ही मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल अधिकारी अड्डा पे और साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन पे ही। बट ये दो जैसे मैं सब्जेक्ट जो करवाने वाला हूं वो मैं आपको पर्सनली बस बताना चाहता हूं, ठीक है। देखिए इसके अलावा आपको डाटा इंटरप्रिटेशन, तो डाटा इंटरप्रिटेशन जो मैथ्स के हमारे टीचर है, फैकल्टी बहुत ही अच्छे, आप उनसे एक बार पढ़ के देखिए, आपको अगर मजा नहीं आया तो बताइएगा, ठीक है। तो हमारा जो आप सब्सक्रिप्शन है वो भी आप ऐप पे जाकर के ले सकते हैं। खैर आप बोलोगे कि आप भैया फिर आगे ये क्या बैच नहीं, तो चलिए ठीक है, मैं उस बात को साइड रखता हूं, अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो डाटा इंटरप्रिटेशन से भी आप देख सकते हो कि कुल 10 प्रश्न पूछे जाने वाले जो कि 10 मार्क्स का होने वाला है, और सामान्य हिंदी से भी आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि कुल होगा आपका 10 मार्क्स का। तो ये तो रहा आपका भाग 1, और भाग 1 आपका अगर कह सकते हैं तो ये कुल 60 मार्क्स का रहने वाला है। देखो कुल जो प्रश्न है वो उसमें 100 प्रश्न रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। और जो आपको टाइम मिलेगा वो आपको टाइम मिलेगा 120 मिनट का, ठीक है। टाइम कितना मिलने वाला है, 120 मिनट, बोला जाए तो 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। और प्रश्न कितने रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे। तो पहले ही भाग में हमने देख लिया कि आपका जो प्रश्नों की संख्या है वो 60 रहने वाली, और इससे हमें कितने मार्क्स मिलने वाले, तो 60 मार्क्स मिलने वाले। चलिए अब दूसरे भाग को देख लेते हैं। देखिए ये मत समझिए कि बस जो लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में वही बता रहा हूं, नहीं मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट अभी पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, ओके। देखिए इसके अलावा जो आपका दूसरा भाग है वो देख लेते हैं। तो देखो जो दूसरा भाग है उसमें आपसे पूछने वाला है कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो कंप्यूटर से आप देख सकते हो कि इसमें 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 15 मार्क्स का रहने वाला है, तो बहुत ही ज्यादा वेटेज अभी रखा जा रहा है। देखिए जिस हिसाब से डिजिटलाइजेशन हो रहा है हमारे देश में, हमारे राज्य में, तो ये चीज जरूरी है कि हम सभी को कंप्यूटर की नॉलेज रहे ही रहे, ओके। इसके अलावा देखिए और क्या पूछा जा रहा है इसमें, जो तीसरा भाग है आपका, जो सिलेबस को 3 भाग में बांटा गया, तो अपने पहला भाग तो समझ लिया, दूसरा भाग जो 15 मार्क्स का है ये भी देख लिया, उसमें से कंप्यूटर आने वाला, और तीसरा जो भाग है वो उसमें से आपका बेसिकली जो आपके स्टेट स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी पूछी जाएगी, जो कि आपका रहने वाला है 20 मार्क्स का। और इसमें से कितने प्रश्न आने वाले, तो 20 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। यहां तक तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो यानी कि देखिए कुल जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रश्नों की संख्या रहने वाली है वो 100 रहने वाली है, और कुल जो अंक मिलेंगे वो रहेंगे आपके 100, और जो समय सारणी है यानी जो आपको समय सीमा मिली गई ये 100 प्रश्नों को करने के लिए वो रहेगा आपका 120 मिनट का, ठीक है। चलिए अब अभी को डिटेल में जान लेते हैं। हालांकि उससे पहले कुछ हाईलाइटेड चीजें हैं उनको भी समझ लीजिए आप, ठीक है। देखिए क्या बताया जा रहा है कि लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, ठीक है, सभी को एक प्रश्न पत्र मिलेगा। उसमें क्या बोला जाए कि जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, यहां पे भी आपको बोला गया है कि उसमें कुल कितने प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। और जो समय विधि है यानी समयवादी है, सभी के लिए जो टाइम लिमिट है वो ज्यादा नहीं, वो कितना रहने वाला है, सभी के लिए 2 घंटे रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे जो आपके प्रश्न होंगे, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको मिलने वाले, यानी आपको ऑप्शन बेस्ड रहेगा, आपको ऑप्शन सही करेक्ट मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चुनने के लिए रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज लिखी गई है क्या, कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक है। 100 प्रश्न है, 100 कितना मार्क्स का, 100 मार्क्स का, यानी कि हर एक प्रश्न कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। अब देखिए और क्या बताया जा रहा है इसमें, कि यहाँ पे जब रेड में मैंने हाईलाइट किया तो कुछ तो भाई खतरनाक होगा ना, तो ये खतरनाक है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है, कि अगर आप एक गलत करते हो तो उसमें से 25% आपका मार्क्स यानी कि 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो जो भी प्रश्न आप कर रहे हैं उसको सावधानी से करना है, ये नहीं कि आप तुक्का लगाए, क्योंकि इससे फिर आपके सिलेक्शन पे इफेक्ट पड़ सकता है, प्रभावित कर सकता है आपके सिलेक्शन को। तो तुक्के पे नहीं खेलना है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, हमें डेप्थ में जाना है, ओके ना।
ठीक है, तो चलिए ये तो रही ओवरव्यू की बात। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वही चीज मैंने इंग्लिश में भी लिख दी है कि जो अभ्यर्थी हैं इंग्लिश के उनको दिक्कत ना हो, कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.2 मार्क्स का रहेगा हर एक गलत आंसर के लिए। तो बिल्कुल भी हमें गलती नहीं करनी है। चलिए अब आते हैं थोड़े से इसके डिटेल में समझ लेते हैं हर एक सिलेबस को, हर एक जो हमने इतने टॉपिक्स देखे तो उसको डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए क्या बोला जाए, तो सबसे पहला भाग है सामान्य अध्ययन जो कि 60 अंक का होने वाला है। उसका जो सबसे पहला टॉपिक आप देख सकते हो, जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या था, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि कितने अंक का आने वाला है, 5 अंक का। तो इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको इसमें से पढ़ना है क्या, भारत के बारे में, कि प्राचीन मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा आपको इसमें से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा आपको इसमें से वैदिक काल के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा आपको इसमें मौर्य एवं गुप्त काल के बारे में पढ़ना है, मुगल प्रशासन के बारे में पढ़ना है, भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ना है। और देखिए फिर जो भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ जो हमने भारतीयों ने किया था उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें से आप जो सबसे अहम है वो 1857 की जो विद्रोह क्रांति थी उसके बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में आपको पढ़ना है, गांधीवादी युग के बारे में आपको पढ़ना है, प्रमुख आंदोलन जैसे आपका असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ये सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो इसमें प्रमुख जो नेता या उनका जो योगदान था इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और इन सभी को आपने जब पढ़ा तो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स, ठीक है। इससे आपके 5 मार्क्स से प्रश्न बनने वाले हैं, तो छोड़ना नहीं है। देखिए हमारे लिए एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट रखता है, मायने रखता है ना जी, तो हमें कोई भी चीज छोड़ना नहीं है। देखिए अब जब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, तो जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो क्या है आपका, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से जो प्रश्न है उनके, मतलब सॉरी प्रश्न बोल रहा हूं, उनमें आपको क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। अब यहाँ पे ये भी जो है ना ये 5 मार्क्स का ही, और इससे 5 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ठीक है। ये आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है भारतीय संविधान, उसकी विशेषताएं या प्रस्तावना, उसको पढ़ना है। दूसरी चीज इसमें क्या पढ़ना है, तो आपके जो मौलिक अधिकार है और जो कर्तव्य है उसके बारे में आपको पढ़ना है, जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। और आपके क्या क्या आपके जो लॉज आप पे लगते हैं, ठीक है, वो सब आपको पढ़ना है। उसके अलावा क्या है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ना है। उसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा संसद एवं राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा क्या है कि न्यायपालिका व्यवस्था के बारे में पढ़ना, जुडिशरी के बारे में बोला जाए तो। उसके अलावा क्या है कि पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा आपको शासन व्यवस्था एवं सार्वजनिक नीति के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। उसके अलावा जो आपका आखिरी पॉइंट जो इसमें आपको पढ़ना है राज्य व्यवस्था में, वो क्या है, नागरिक सहभागित एवं कल्याणकारी योजनाएं जो है इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। ओके, तो यहां तक ये चीज क्लियर हो गई है। चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको और बताता हूं। देखो जो हमारा तीसरा टॉपिक था उसमें वो क्या था कि भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड चीजें हैं। ओके, तो देखिए इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको भारत का जो भौतिक भूगोल है उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके अलावा जो जलवायु, नदियां, मिट्टी, पर्वत, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कृषि एवं फसल प्रतिरूप के बारे में पढ़ना है। जनसंख्या एवं नगरीकरण के बारे में पढ़ना है। नागरीकरण में क्या बोल रहा था, गलती होगी। उसके अलावा आपको प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके बारे में यानी कि पढ़ना है। उसके अलावा जो स्मार्ट सिटी एवं स्मार्ट विलेजेस है उनके बारे में पढ़ना है। देखिए एक नई चीज है तो इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। देखिए उसके अलावा क्या है कि जो विश्व के भूगोल है उसके जो मुख्य, इसमें साफ साफ लिखा है जो मूल तथ्य है उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। उसके अलावा क्या है कि मानचित्र एवं स्थान आधारित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, वो भी मूल स्तर पे, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें देखनी है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या बोल रहा है कि जो चौथा आपका था पॉइंट सिलेबस में वो क्या था आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, जिसमें आपको आने वाले कितने 5 अंक, 5 अंक बोले जाए तो कितने मार्क्स, मतलब सॉरी कितने प्रश्न, तो 5 प्रश्न रहने वाले है ना। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आपको भारतीय आर्थिक नियोजन देखना है। इसमें सबसे पहले तो ये चीज आपको पढ़ना है। दूसरी चीज क्या है कि नीति आयोग की भूमिका आपको देखना है, ठीक है, जो अभी अब नीति आयोग है उसका भूमिका देखना है, किस हिसाब से उसका क्या रोल रह रहा है। उसके अलावा क्या है कि सतत विकास लक्ष्य के बारे में पढ़ना है। कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। अवसंरचना, सड़कें, बंदरगाह, रेल, हवाई अड्डा, इन सभी के बारे में पढ़ना जो जो अभी निर्माण हुए जा रहे हैं। उसके अलावा क्या है कि उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं निजीकरण के बारे में पढ़ना है। गरीबी, बेरोजगारी एवं समावेशी विकास के बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ग्राम समाज एवं विकास में आपको क्या क्या पढ़ना है, जो 5वां आपका टॉपिक था। देखिए इसमें से आपको पढ़ना है ग्रामीण विकास योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। एकदम डिटेल में आपको हर एक चीज बता रहा हूं कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, और इतना में से ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं। देखिए अब आ गया का तो ये नहीं करना कि नहीं आप तो बोले थे ऐसा, ठीक है। मैं जितना सिलेबस में दिया, जितना मैं डिकोड कर पा रहा हूं उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए उसके अलावा क्या है कि पंचायती राज संस्थान,
उनके बारे में आपको पढ़ना है, किसमें, तो ग्राम समाज एवं विकास में। उसके अलावा क्या है कि ग्रामीण स्वास्थ्य एवं शिक्षा के बारे में पढ़ना है, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के बारे में पढ़ना है, भूमि सुधार के बारे में पढ़ना है। ये सब आपके बहुत काम का है, जब आप लेखपाल बनिएगा तो ये सब तो बहुत काम का रहेगा। अब आपको तो पता ही कि लेखपाल की ड्यूटी क्या रहती है, लेखपाल का मेन काम क्या रहता है कि उसके पंचायत में, उसके क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में ही रहता है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है वो सभी को समझाना रहता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन का काम उन्हीं का रहता है ना। तो जिम्मेदारी वाला काम आपको मिलने वाला है। देखिए उसके अलावा क्या है कि केंद्र एवं राज्य सरकार की जो ग्रामीण पहलें, उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है, जानकारी रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक जो हमारा था वो क्या था कि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जो कि आपको दिला सकते हैं 5 अंक। इनमें क्या क्या है, तो देखो हाल की जो राष्ट्रीय घटनाएं, जो नेशनल इवेंट्स हुए हैं हाल ही में, वो सब आपको नॉलेज रहना चाहिए, यानी पिछले 6 महीने का आपको तो रहना ही चाहिए। ठीक है, अभी से आप लग जाओ कि जो 6 महीने हैं और आगे अभी जब तक एग्जाम ना हो उसमें भी का आपको घटनाएं रहना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय जो घटनाक्रम है ये सब आपको जानना चाहिए, जो जैसे वेनेजुला में जो भी चीज किया ट्रंप ने, तो ये सब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आपको जानकारी रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो और क्या है कि सरकारी योजनाएं एवं नीतियों के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए, खेल पुरस्कार, शिखर सम्मेलन, इन सब का आपको जानकारी रहना चाहिए। अब देखो नियुक्तियां एवं रिपोर्ट्स का भी आपको जानकारी रहना चाहिए, कितनी नियुक्तियां हुई, क्या क्या रिपोर्ट्स लाया। बहुत सारे संस्थान है भारत में जो रिपोर्ट्स लाते हैं, आरबीआई का रिपोर्ट्स आता है, नीति आयोग का रिपोर्ट आता है, तो ये सब रिपोर्ट्स आपको रहना चाहिए। और भी कितने साल का, तो पिछले 1 से 1.5 साल का आपको रिपोर्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, तभी आप कुछ कर सकते हो। देख लो भैया, कोई ऐसा झलावा में नहीं रख रहे हैं हम आपको। देखिए उसके अलावा जो विज्ञान में और प्रौद्योगिकी में आपको जो पढ़ना है, जो आपको दिलाएगा 5 मार्क्स, देखिए उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले जो दैनिक जीवन में जो विज्ञान के जो अनुप्रयोग हैं उनके बारे में आपको देखना है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियों के बारे में हमें देखना है। उसके अलावा क्या, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में देखना है, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, ऊर्जा एवं पर्यावरण के बारे में, नवीन प्रौद्योगिकियां के बारे में, बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में, डिजिटल अधिकार एवं साइबर सुरक्षा के बारे में, इन सभी चीजों को देखना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जो साइंस हमारे टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में दिया बस वही पढ़ लिया हो गया, नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको जो कराऊंगा वो सब आपके सिलेबस ओरिएंटेड ही चीजें रहेंगी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, और कि जो आपका 8वां पॉइंट है वो क्या था कि पर्यावरण पारिस्थितिक एवं आपदा प्रबंधन के बारे में आपको पढ़ना है, जो कि आपको दिलाएगा 5 मार्क्स। अब देखो इसमें क्या क्या है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में है, जलवायु परिवर्तन हो गया, जैव विविधता हो गया, प्रदूषण नियंत्रण हो गया। अब ये सब चीजें तो बहुत जानकारी लेनी चाहिए, है कि नहीं, बहुत जरूरी है, खास करके प्रदूषण नियंत्रण हो गया। आप देखिए देश में भी हाल जो है। देखो उसके अलावा क्या है कि पर्यावरणीय कानून के बारे में, भारत में आपदा प्रबंधन कैसे है, जो आपका एनडीए में है, एसडीए में, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के बारे में हमें जानना है। देखो उसके अलावा क्या है कि आपदा न्यूनीकरण रणनीतियों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपके किस में आने वाली, पर्यावरण पारिस्थितिक में। ठीक है, चलिए अब डेटा इंटरप्रिटेशन का देख लेते हैं, हालांकि मैथ्स का ही बट थोड़ा समझ लीजिए। देखिए इसमें सारणियों के बारे में देखना है, स्तंभ आरेख के बारे में, रेखा आरेख हो गया, वृत्त आरेख हो गया, आपका सरल सांख्यिकीय विश्लेषण हो गया, आपका आंकड़ों से निष्कर्ष निकालना, ये सभी चीजें हमें देखनी है इसमें। ओके चलिए अब बात करते हैं अगर सामान्य हिंदी की। ठीक है, हिंदी अच्छा वेटेज का है, हिंदी आप देख सकते हो कि जो आपका 10 अंक का आने वाला है ना। तो हिंदी के सिलेबस को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या है कि इसमें जो भाषा विषय है, जो आपका हिंदी है, तो इसमें सबसे पहले आपका व्याकरण पूछा जाएगा। व्याकरण में क्या क्या आ रहा है, तो संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय हो गया, काल हो गया, वाच्य हो गया, वाक्य शुद्धि, तो इतनी सारी चीजें आपको दिखने के लिए किसमें मिलेंगी, तो हिंदी में इतनी सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, इसमें और भी चीजें अभी देखो, इसके अलावा शब्दावली भी है आपकी हिंदी में। क्या क्या शब्दावली में, तो पर्यायवाची एवं विलोम शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं, एक शब्द प्रतिस्थापन है। उसके अलावा मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो नीचे में क्या, अपठित गद्यांश भी आपको मिल सकते हैं, शब्द प्रयोग मिल सकते हैं आपको, वर्तनी शुद्धि, ये सभी चीजें आपको मिल सकती है। ठीक है, वर्तनी शुद्धि, नॉट वर्तनी, माय मिस्टेक। चलिए तो अब ये तो था आपका भाग 1। अब हम आते हैं अपने सिलेबस के दूसरे भाग में, यानी कि दूसरा भाग जो हमको दिलाने वाला 15 मार्क्स, और ये किसके ये कौन सा है, तो ये आपका कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं अच्छे से। देखो अब कंप्यूटर की जिसमें हमें मूलभूत जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, देखो क्या क्या, सबसे पहले तो कंप्यूटर की परिचय एवं इतिहास की, कंप्यूटर को किसने बनाया, किसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, कैसे क्या हुआ, ठीक है, किसमें किस तरह का ट्यूब्स का हम यूज करते थे स्टार्टिंग में, सभी चीज हमें जाननी होगी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट आउटपुट उपकरण के बारे में, मेमोरी के बारे में कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ये सभी चीजें, तो ये सब मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, ओके चलिए और क्या है कंप्यूटर में, तो देखिए कंप्यूटर में आपको वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, इंटरनेट की मूल बातें आपको समझनी है, आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ना है, ईमेल निर्माण एवं उपयोग, ईमेल तो आजकल हम बहुत इजीली बना पाते हैं। ठीक है, तो उसके उपयोगों के बारे में भी हमें जानना है।
देखो सोशल नेटवर्किंग के बारे में जानना है, साइबर सुरक्षा के बारे में जानना है। आज के डेट में साइबर सुरक्षा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमें जानकारी होनी चाहिए। देखिए उसके अलावा जो एमएस वर्ड के जो सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर, उनके टूल्स के बारे में हमें जानकारी रहनी चाहिए, जैसे एमएस वर्ड हो गया आपका, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सभी चीजें जो अभी आप देख रहे हो ये पावर पॉइंट पे ही बनी है, ठीक है। तो इन सभी चीजों का आपको जानकारी होना चाहिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो और क्या है कि डिजिटल एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के बारे में आपको जानना है, जिसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना है, डिजिटल वित्तीय उपकरण के बारे में जानना है, ई गवर्नेंस के बारे में जानना है, उसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी जानना है, इसमें वो भी मूल स्तर पे, मशीन लर्निंग आपको जानना है, वो भी परिचय लेवल पे है, बिग डेटा के बारे में थोड़ा जानना है आपको, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी के बारे में आपको जानना है, उसके अलावा कि आईटी क्षेत्र में जो भारत की उपलब्धियां, इन सभी को आपको जानना है, ठीक है। कि ठीक है, हम हिस्टोरिकल इवेंट भी देख रहे हैं और साथ ही साथ जो करेंट इवेंट हो रहा है, जो करेंटली हम डेवलप कर रहे हैं, उन सभी चीजों का जानकारी हमें होना चाहिए, हमसे ये चाहता है आयोग, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है कि देखो जैसे उत्तर प्रदेश के जो स्पेसिफिक है, जिसमें से आपको कितने मार्क्स आने वाले, जो 20 मार्क्स आने वाले, जो आपका तीसरा भाग में ये जो सिलेबस बांटा हुआ है, तो इसके बारे में जान लीजिए। देखिए सबसे पहले तो इसमें आपके इतिहास एवं संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का। उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन एवं आधुनिक इतिहास जो था वो पूछा जाएगा, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश का क्या भूमि थी, वो सब आपसे पूछी जाएगी, लोक नृत्य हो गया, लोक कला हो गया, एवं वास्तुकला हो गया, ये सब आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा क्या है कि पर्व एवं परंपराएं जो हैं आपके उत्तर प्रदेश के, वो पूछी जाएंगी, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि जो भूगोल है आपका उत्तर प्रदेश का, उससे आपको बताना है, जैसे कि नदियों के बारे में, मिट्टी के बारे में, जलवायु जो है आपका वो बताना है, प्राकृतिक संसाधन जो है उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जो कृषि है उसके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए कि कैसे फसल यहाँ पे उगते हैं, कैसी मिट्टी पाई जाती है ना। देखिए अर्थव्यवस्था में भी आपको जानना है उत्तर प्रदेश के बारे में, जिसमें आपको उद्योग के बारे में जानकारी रहनी चाहिए, रोजगार के बारे में, व्यापार के बारे में और पर्यटन के बारे में जानकारी रहना चाहिए, ठीक है। हालांकि उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो एक आज अभी बहुत ही अच्छा एक पर्यटक आप कह सकते हैं कि राज्य बन चुका है, पर्यटक के मामले में, पर्यटन के मामले में बहुत ही अच्छा डेवलप कर रहा है ना। देखिए और क्या आपको जानना है उत्तर प्रदेश के बारे में, मतलब आपके अपने स्टेट के बारे में आपको पता रहना चाहिए क्या कि राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन में, जैसे कि आपके राज्य सरकार की जो संरचना है उसके बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए, स्थानीय प्रशासन के बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों एवं योजनाओं के बारे में भी आपको क्या नॉलेज रहना चाहिए, ठीक है। चलिए और देख लेते और क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, जैसे हाल की जो उपलब्धियां हुई हैं, वो सब चीज महत्वपूर्ण जो घटनाएं, तो वो सब आपको पता रहना चाहिए, जो सरकारी पहले है उन सब के बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए, ठीक है। देखिए तो ये था आपका पूरा कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस, ठीक है। अब यहां पे आप अगर इसको बहुत अच्छे से मास्टरी कर लेते हो तो फिर मेरे को तो नहीं लगता है कि आपको कोई रोक सकता है सिलेक्शन लेने से, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी अब चूकना नहीं है और इस बार एकदम आप ठान लीजिए कि मेरे को कैसे भी लेखपाल बनना है तो बनना ही है, और आप जब हमारे साथ यानी अधिकारी अड्डा के साथ जुड़े हैं तो हम ये आपका सपना जरूर साकार करेंगे, है ना। चलिए अगर देखा जाए तो अगर जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो आप थोड़ा सा ऐसे ही समझ लो, जैसे जो आपका पहला पार्ट है उसी में सबसे ज्यादा वेटेज है, वो 60 मार्क्स का है, दूसरा पार्ट है जो कंप्यूटर और आईटी का 15 मार्क्स का, इग्नोर हम इसको बिल्कुल नहीं कर सकते, और जो तीसरा मार्क्स है हमारा, मतलब जो तीसरा पार्ट है वो उत्तर प्रदेश जीके का, जो कि 20 मार्क्स कैरी करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही यहाँ पे देखो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं देना चाहूंगा। सबसे पहले क्या है कि आपको फोकस ज्यादा कहाँ करना है, तो जो उत्तर प्रदेश जीके उस पे करना है, और डेटा इंटरप्रेशन और हिंदी पे करना है, क्योंकि ये भी आपको कितना 10 मार्क्स है, ये भी आपको कितना 10 मार्क्स का दे रहा है, यूपी जीके जो है आपको 20 मार्क्स दे रहा है, यानी 30-40, ठीक है। 40 मार्क्स आपको यहां से आसानी से आ जाएंगे। अब देखो कंप्यूटर जो है वो भी बहुत स्कोरिंग है, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर से आपको कितना 15 मार्क्स मिला, 40 मार्क्स वहां पे, 15 मार्क्स यहाँ पे, 55 मार्क्स तो आपको इजीली यहाँ पे मिल सकते हैं इन सब एरियाओं पे फोकस करके, ठीक है ना। अब जो करेंट अफेयर है उसको भी आप अगर मंथली अगर रिवाइज कर रहे हो, बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा, और कर रहे हो क्या, आपको करना ही करना है, कर रहे हो वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा एक चीज आप ध्यान रखें, जितना ज्यादा एमसीक्यू हो सकता है वो आपको लगाना है, और ये भी ध्यान रखना है कि आप कितनी नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं। आप एक क्या कहते हैं, आप एक शीट बनाइए कि पर डे आपने कितना आपने सही किया, कितना आपने नेगेटिव मार्किंग किया, इससे आपको एक नॉलेज रहेगा, आप एक कहते हैं ना खुद को एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी ही करनी है एनी हाउ, ठीक है। तो यहां तक तो मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये बता दिया। देखिए साथियों, मैं लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट सी चीज बताना चाहता हूं कि जैसा कि अब आप अभी हमारे साथ यानी अधिकारी अड्डा के साथ जुड़े हैं, तो मैं ये चीज बता रहा हूं कि अभी जो हमने लॉन्च किया है हमारा अपना खुद का एक क्या कहते हैं बैच लॉन्च किया है यूपी लेखपाल के लिए, जो कि जिस कौन सा बैच है, तो सिलेक्शन बैच है,
जो कि आपको कहां मिलेगा, तो जब आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो गूगल प्ले स्टोर पे आपको जाके सर्च करना है अधिकारी अड्डा एग्जाम प्रिपरेशन ऐप। ठीक है, अब अधिकारी अड्डा एग्जाम प्रिपरेशन ऐप करोगे तो आपको ये ऐप खुल के आएगा। ठीक है, आप उसको इंस्टॉल करोगे, वहां पे आप अपना आईडी बनाओगे और देन आप वहां पे जा करके जो हमारा यूपी लेखपाल के लिए जो सिलेक्शन बैच चल रहा है आप उसको खरीद सकते हो मात्र 99 रुपए में। ठीक है, जिसका आप ओरिजिनल प्राइस देख सकते हो कितना है, 2499 है, लेकिन अभी सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए हमने कितना किया है, 99 रुपए। अब उसमें हम क्या क्या देने वाले हैं, तो प्रतिदिन आपकी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको, साथ ही साथ आपको इसमें जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी एकदम बेसिक से पढ़ाई जाएंगी, और एग्जाम पहले खत्म, देखिए एग्जाम आने से पहले पहले खत्म कर दिया जाएगा और बहुत अच्छे से, कि आपको रिवीजन का भी टाइम बहुत अच्छे से मिल पाए। ठीक है, अब देख सकते हो इसमें आपको स्टडी मटेरियल्स भी मिलने वाले हैं, मॉक टेस्ट भी हम आपको देने वाले हैं, तो इतनी सारी चीजें हम आपको देने वाले हैं मात्र 99 रुपए में। तो बहुत कम समय है, जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए जो ऑफर है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे फोन करके संपर्क करके आप इससे जुड़ी जानकारी और ज्यादा ले सकते हैं। ओके, तो अगर आप नए आए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा और कमेंट में भी आप अपना रिव्यू दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद साथियों। तो मैं शुभम कुमार मिलता हूं फिर आपसे अगली बार अगले वीडियो में। धन्यवाद।